नमस्कार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 25 अप्रैल 2020, दिन शनिवार, तो कल संडे है, सकता है कल हॉलीडे रहे। तो जैसा हमने इस पूरे अध्याय के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है उसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले इसकी संक्षिप्त विवरण हम ले लेते हैं। और इसमें पहला जो हमने सीखा वह पदार्थ के कण किससे मिलके बने हैं? सूक्ष्म कणों से मिलके बने हैं। यानी पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। इतने सूक्ष्म कण से मिलके बने हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या है? निरंतर गतिशील हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा समाहित रहती है। तीसरा, हमने ये पढ़ा कि पदार्थ के जो कण हैं वे स्थान घेरते हैं, पदार्थ स्थान घेरता है। और चौथा इसका गुण है वो है कि पदार्थ में भार होता है। फिर हमने अगला पॉइंट क्या सीखा? पदार्थ की अवस्थाएं, यानी भौतिक अवस्थाएं। तो मुख्यतः हम पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं को अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। और वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव एवं गैस। ये 3 भौतिक अवस्था हम दैनिक जीवन में देखते हैं। फिर इन ठोस, द्रव, गैस, इन सब पदार्थ के कणों के बीच एक अंतराणविक आकाश होता है, यानी इनके बीच में खाली स्थान होता है, उसे कहा जाता है अंतराणविक आकाश, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यह जो अंतराणविक आकाश है वह ठोस में अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैस में ये जो अंतराणविक आकाश है वह ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है। यानी बिल्कुल आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ठोस के अणु अत्यंत पास पास होते हैं, तो उनके बीच जो स्पेस है, आकाश है, उनके कणों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम है। उससे अधिक जो अंतराणविक आकाश है वो किस में है? द्रव में। और गैस में अंतराणविक आकाश बहुत अधिक है, जिससे हम गैस में बड़े आसानी से अपने हाथ को घुमा फिरा सकते हैं। द्रव में भी हम अपने हाथ को द्रव के अंदर इन करके और घुमा फिरा सकते हैं, उसमें भी अंतराणविक आकाश अधिक होता है। और ठोस की जब हम बात करें तो हम उसमें अपने हाथ को इन नहीं कर सकते हैं, हम उसमें अपने हाथ को नहीं डाल सकते, घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें अंतराणविक आकाश बहुत कम होता है। फिर इनके अन्य गुणों को देखें तो एक और आता है अंतर आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी दो कण जो है एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उसे कहा जाता है अंतराणविक आकर्षण बल। और इसी अंतराणविक आकर्षण बल के कारण ठोस के कण एकदम अत्यंत पास पास होते हैं और यह जो है अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। यह अंतराणविक आकर्षण बल द्रव में ठोस की तुलना में कम होता है और गैस में न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है। फिर हमने एक तीसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी वो ये थी कि ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में तथा ठोस को गैस में और गैस को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो है परिवर्तनशील हैं और इन अवस्थाओं परिवर्तन को हम कहते हैं, जब ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उसे कहा जाता है गलन। जब इसी द्रव को ठोस में परिवर्तित करते हैं उसे कहा जाता है
हिमीकरण। द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में वाष्पन और क्वथन। और गैस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम है संघनन, कंडेंसेशन। लेकिन कुछ पदार्थ ठोस से गैस में और गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, डायरेक्ट बिना द्रव में परिवर्तित हुए, तो इसे कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ऊर्ध्वपातज। तो ये हमने पढ़ा। हाँ, एक चीज़, एक दो पॉइंट और छूट रहा है, वो ये है कि जब द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसे कहेंगे हिमीकरण। लेकिन जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस समय जब हम उष्मा देते हैं ठोस को, तो ठोस का ताप बढ़ता नहीं, पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। उस समय जो दी गई उष्मा है वह ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त होती है। ऐसे होता है कि अंतर आणविक आकर्षण बल, जो ठोस के कणों का अंतर आणविक आकर्षण बल है, उसके विपरीत कार्य करने में, यानी इस अंतर आणविक आकर्षण बल को कम करने में खर्च होती है। तो इस उष्मा को कहा जाता है गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और जब द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल जैसे जल के क्वथनांक पर द्रव किसमें परिवर्तित हो रहा है, बहुत तेजी से गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो उस समय जो द्रव को हम उष्मा देंगे, उस समय जो द्रव को हम उष्मा देते हैं, तो उससे द्रव का ताप बढ़ता नहीं है। बिल्कुल जल का ताप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्थिर होता है। तो इस समय जो उष्मा द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए खर्च होती है, उसे कहा जाता है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। उसे कहा जाता है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप देखेंगे